होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। किसी ने सच कहा है, ये गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। मेरी शादी को भी 2 ही साल बीते हैं। टीना के साथ शादी का पहला महीना ही मेरा खुशगवार था। उसके बाद से हम दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मेन वजह क्या थी? हमारी गरीबी, मेरे हाथों पैसों का ना होना। देखा जाए तो टीना अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर लड़की यही चाहती है कि शादी के बाद वो अपने पति के साथ घूमे फिरे, मजे करे। पर कौन जानता था कि शादी की रात, शादी के पटाखों की वजह से मेरे घर में आग लग जाएगी और मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ शायद किसी ने जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये कोई पटाखों की वजह से नहीं हुआ, कोई मेरा छुपा हुआ दुश्मन है जिसने ये जानबूझ के किया। शादी की रात अगर मेरे घर में आग ना लगती तो मुझे टीना को लेके किराए के घर में नहीं जाना पड़ता। मैंने कितनी मेहनत करके 5 लाख रुपए जमा किए थे कि शादी के बाद टीना घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, पर मैं कब जानता था कि मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसी वजह से मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता। घर जाते ही टीना की चिक चिक शुरू हो जाती है। अब मुझे नहीं सहा जाता। आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये भी अभी तक नहीं आए। आएंगे तो कहेंगे कि मुझे भूख लग रही है, पर मैं क्या करूं? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ये अभी तक आए क्यों नहीं? अब्बा तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे शादी करके कहाँ फंसा दिया। मेरा बस इतना ही दोष था ना अब्बा कि मैंने पढ़ाई नहीं की। उसके बदले तुमने मेरी शादी इस किसान के साथ करवा दी अब्बा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे क्या बात है, आज मेरा इंतजार दरवाजे पे ही हो रहा है। लगता है मामला काफी गर्म है। तुम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो। प्लीज कुछ बोलो, तुम्हारी खामोशी से मुझे बहुत डर लगता है। आपको मैंने क्या कहा था कि घर के सारे राशन खत्म हो गए, मुझे पहले सौदा पहुंचा दीजिएगा। आपकी वजह से मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। मुझे कितने जोरों की भूख लग रही है। खबरदार, ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि आज भी पैसे नहीं मिले। आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। कब तक ऐसा चलेगा? मैं थक गई हूँ। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब अब्बा ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया। मुझे अब्बा से बगावत करनी चाहिए थी और आपके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। टीना, तुम दिल जलाने वाली बात क्यों करती हो टीना? तुम्हें तो पता है ना कि मैं सुबह से निकला होता हूँ काम ढूंढने के लिए। अब मुझे कोई काम नहीं देता तो मैं क्या करूँ? तुम तो फिर भी घर में आराम से होती हो। मेरे बारे में सोचा तुमने कभी? मैं तो पूरा दिन तेज धूप में, धूल मिट्टी पे, रोडों पे, यहाँ से वहाँ काम की तलाश में घूमता रहता हूँ। जगह जगह रुक के लोगों से काम मांगता हूँ, पर कोई मुझे काम नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ? अब तो बस लोगों के आगे हाथ फैलाना ही रह गया है। मैं जानता हूँ टीना कि हमारी शादी को 2 साल बीते हैं। इन 2 सालों में मैंने तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी। आपने कितने आराम से कह दिया कि मैं घर में मजे से बैठी हूँ। आपको पता है मेरे इस दिमाग में हजारों टेंशनें घूमती रहती हैं। सर पे बिजली का बिल, घर का किराया सब चढ़ा हुआ है। कल भी सेठ साहब आए थे, धमकी देके गए कि किराया नहीं दिया तो घर से निकाल देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं किसको दोष दूं? मेरा ही भाग्य खराब था जो मुझे आप मिले। मैं भी अपनी बहनों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती थी। टीना, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हों। पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता। मेरी अम्मा रिश्ता लेके तुम्हारे घर नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारे पापा ही आए थे। अपनी इतना बुरा इंसान था, तुमसे शादी क्यों की? इनकार कर देती। वही तो आज मैं उसी समय को कोसती हूँ। काश मैंने अब्बा की बात नहीं मानी होती। अब्बा ने मुझे ब्लैकमेल किया था, मुझे आपके साथ शादी करने के लिए दुहाइयाँ दी थी, और मेरी तीनों बहनें ऐश की जिंदगी गुजार रही है। मुझे भी तो कोई अच्छा मिल सकता था। जब तुमने उस वक्त शादी का इनकार नहीं किया तो अब इसको अपना भाग्य मानो। तुम्हारी किस्मत में मैं ही लिखा था। जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुद तो यूं ही घुट घुट के जियोगी और अपनी करी हुई बातों से मेरी जिंदगी में नर्क बना दोगी। तुम्हारे रोज की झगड़ों की वजह से ना मेरे घर आने का मन नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही है? मेरे पास कोई टेंशन ही नहीं है। एक काम ना होने की चिंता, दूसरी तुम्हारी बातें। लगता है मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा। मैं तो रोज जाता हूँ ना काम की तलाश में। आपको काम मिलता है? नहीं मिलता। इसका मतलब आप कोशिश ही नहीं करते। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी, किसी काम को जब तक शिद्दत से ना चाहो वो काम कभी आपका नहीं होता। आपने मुझे काम ढूंढने की लगन नजर ही नहीं आती। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ मेरा सारा जेवर बिक गया है। अब तो बेचने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। घर का किराया कैसे देंगे हम? और बिजली का बिल, वो तो 2 महीने का चला हुआ है। कभी भी बिजली कट जाएगी। जब मैं अपनी बहनों की लाइफ देखती हूँ तो उनकी लाइफ देख के मुझे रश्क आता है, और एक मेरी लाइफ है। मैं घुट घुट के अपनी सारी जिंदगी यूं ही बिता दूंगी। टीना, इस बात को एक्सेप्ट करो कि वो तुम्हारी बहनों का भाग्य है और ये तुम्हारा भाग्य है। अपने भाग्य से कोई भी नहीं लड़ सकता, कोई भी नहीं। टीना, मेरी बात मानो ना तो अपनी बहनों से कम बातें किया करो। जितना तुम अपनी बहनों से बातें करती हो उतना तुम ऐसे कमतरी में जाती जा रही हो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है और न ही मेरे लिए। टीना, तुम मुझे अपनी बातें सुना के अपना मन तो हल्का कर लेती हो। मेरे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपना दर्द शेयर कर सकूं, अपना दर्द बांट सकूं। टीना, जब तुम्हें दर्द होता है तो मेरे सामने रो लेती हो, अपने आप को हल्का कर लेती हो। मैं तो तुम्हारे आगे रो भी नहीं सकता क्योंकि मैं मर्द हूं ना, और मर्द को रोना शोभा नहीं देता। टीना, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए अपनी बहनों के पास चली जाओ। तुम्हें अच्छा लगेगा और मुझसे भी तो जान छूट जाएगी ना तुम्हारी। तुम तो चाहती यही हो। मैं सुबह होते ही काम की तलाश में घर से निकल जाता हूँ और रात होने के बाद
घर लौटता हूँ ये सोचकर कि शायद आज कल जैसा नहीं होगा, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगी। आते ही घर पे शुरू हो जाती हो, एक गिलास पानी का पूछना दूर मुझ पे बरस पड़ती हो। मैं भी जिंदगी से थक गया हूँ, मैं तो जीना भी नहीं चाहता। टीना, तुमने तो फिर भी अपने माँ बाप के घर में एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, पर मेरी तो पूरी लाइफ यूं ही गरीबी में गुजर गई। फर्क बस इतना है कि पहले मेरे पास काम था, अब मेरे पास काम नहीं है। आसपास के लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम मेरे लिए मनहूस हो, जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो मेरा काम खा गई हो। पर मैंने कभी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया, कभी तुम्हें बताया? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं इन बातों में बिलीव ही नहीं रखता। शादी की रात मेरे घर में आग लगना, इस बात को मैंने अपनी किस्मत मानी, अपना भाग्य माना और इसको एक्सेप्ट किया। वो दिन और आज का दिन जब से मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ टीना कि तुम्हारे बहुत सपने होंगे और शायद मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन प्लीज मुझे दिमागी टॉर्चर देना बंद करो। अब मुझसे नहीं सहा जाता, रोज रोज वही लड़ाई झगड़े। इन लड़ाई झगड़ों से मैं थक गया हूँ, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं जानता हूँ टीना कि तुम्हें मेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के और कभी लौट के नहीं आऊंगा। आपने कह तो दिया है कि आप घर छोड़ के चले जाएंगे, पर आपने एक बार भी सोचा कि आप घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? आपके पास रहने को कोई ठिकाना है? तो मेरी चिंता मत करो, तुम इस घर में आराम से रहो, मैं तो कहीं भी फुटपाथ पे भी सो जाऊंगा। और टीना, अब मैं तभी लौट के आऊंगा जब मुझे कोई काम मिल जाएगा। तुमने कभी अपने मुंह से तो नहीं कहा, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे निकम्मा नकारा समझती हो। पर टीना, मैं निकम्मा नकारा नहीं हूँ, मैं तो बस हालात के हाथों मजबूर हूँ। मैं तो उन अनलकी लोगों में से हूँ जो सोने में हाथ डालता है तो मट्टी हो जाता है। टीना, मैंने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब मैं चलता हूँ। रहने दीजिए, मैं आपको जानती हूँ, आप कहीं नहीं जाने वाले। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, थोड़ी देर में ही आप लौट आएंगे, फिर कहेंगे टीना कुछ खाने को दे दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आप आज से पहले भी कई बार घर छोड़ के जा चुके हैं और रात में ही लौट आते हैं। अब तो मैं आपकी बातों को सीरियस भी नहीं लेती, मुझे पता है कि आप मेरी फिरकी लेते हैं, बस फिरकी। आपसे शादी करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं तो अब्बा से पूछूंगी कि अब्बा ने मुझ पर इतना जुल्म क्यों किया। रामू, अब बात तेरी इज्जत पे आ गई है, तुझे काम ढूंढना ही होगा और टीना को दिखाना होगा कि तू निकम्मा नकारा नहीं है। टीना चाहे मुझसे कितनी ही कड़वी बातें क्यों ना करे, पर उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। कहते हैं कि समय की मार इंसान को कड़वा बना देती है, वरना मेरी टीना ऐसी बिल्कुल ना थी। देखा जाए तो टीना बिल्कुल सही कहती है, इस शादी से उसको हासिल क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, वो तो खाने खाने को तरस गई है। मेरी टीना में कमी ही क्या है? वो कितनी खूबसूरत है, उससे तो कोई भी शादी कर लेता। वो तो मेरा भाग्य अच्छा था जब मुझे टीना जैसी पत्नी मिली। टीना की तीनों बहनें शादी करके अपने घरों में गई, एक अच्छी जिंदगी गुजारी है। बेचारी टीना मुझसे शादी करके फंस गई। टीना की बहनें टीना की फूटी किस्मत में टीना को कितने ताने देती होंगी, वो बेचारी कैसे सुनती होगी, कैसे बर्दाश्त करती होगी। मैं सेल्फिश था जो मुझे हमेशा से अपना दर्द नजर आया, कभी मैंने टीना के दर्द को देखा ही नहीं। वो अपनी बहनों की जिंदगी देख के अंदर ही अंदर घुटती रहती होगी बेचारी। सेठ साहब, मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको फिर यहाँ आने का कष्ट करना पड़ा। सेठ साहब, किराए का बंदोबस्त नहीं हो सका, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। एक गए हैं पैसों का बंदोबस्त करने के लिए, जैसे पैसे मिलते हैं मैं इनके हाथों आपको भिजवा दूंगी, आपको फिर से नहीं आना पड़ेगा। सेठ साहब, हम मजबूर हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये रोज काम की तलाश में जाते हैं पर यूं ही खाली हाथ लौट आते हैं। मैं जानती हूँ 2 महीने का किराया चल गया है, कौन सारा यहाँ किराया लेने आता है? मैं तो बस इसलिए आता हूँ कि तुम्हें देख सकूँ। टीना, तुमने अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म किया है, और साथ साथ तुम्हारे अब्बा ने भी। मैंने अपना रिश्ता भेजा था ना तुम्हारे लिए, पर तुम लोगों ने इनकार कर दिया, ये कह के कि तुम मेरी दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती। दूसरी पत्नी बनने में कोई ऐप था क्या? तुमसे अगर मेरी शादी हो गई होती ना तो तुम्हारे पैसों में खेल रही होती, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑफर आज के लिए भी है। अगर तुम चाहो तो मेरी तीसरी पत्नी बन सकती हो। फिर टीना, तुम जिस घर में रह रही हो ना, एक घर में तुम्हारे ही नाम कर दूंगा। आपको शर्म नहीं आती? मैं रामू की पत्नी हूँ, और ना ही मुझे पहले ही आपकी दूसरी पत्नी बनने में इंटरेस्ट था और ना ही तीसरी पत्नी बनने में। तो प्लीज यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि रामू आ जाए और हम दोनों को यूं एक साथ देख ले, उसको कोई गलत फहमी हो जाए। सेठ साहब, पहले मुझे आप एक आंख नहीं भाते थे और आज भी आप मुझे कोई खास पसंद नहीं है। अब तो आपके घर में आपकी 2-2 पत्नियां हैं, आपकी अपनी 2-2 पत्नियों से भी मन नहीं भरा जो बारह मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं। अब आप जा सकते हैं। ओ मेरी बिल्ली, मेरे को मियाऊं। टीना मेरी जान, शायद तुम भूल गई हो जिस घर में तुम खड़ी हो ना, वो घर मेरा है। तुम जैसे लोग ही होते हैं जो अपने भाग्य को बदलना नहीं चाहते, ऊपर वाला बार बार मौके देता है कि तुम अपने भाग्य को बदल दो, पर शायद तुम लोग लकीर के फकीर ही हो। मैं जानता हूँ टीना, तुम मुझसे कहो ना कहो, पर तुम इस शादी से खुश नहीं हो। घर के अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टीना, गुस्सा थूक दो, ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे से शादी करने में तुम्हारा ही फायदा है। मैं तुम्हें हर सुख दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा। मैं तुम्हें तुम्हारी बहनों से भी अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, एक बार सोच के देखो। टीना, मेरे पास इतना पैसा है कि कोई भी लड़की खुशी खुशी मेरी तीसरी पत्नी भी बन जाएगी। तो मैं तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। मुझसे मुंह फेरने में तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ, सोच लो, सोच के मुझे बता देना। अब मैं चलता हूँ।
सेठ साहब, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपके माँ बाप शायद आपको ये संस्कार देना भूल गए कि जब घर में एक औरत अकेली होती है तो उस दहलीज में अंदर नहीं जाया जाता। बोल लिया तुमने, मैं टीना से बात करने आया हूँ। और रामू, तुम धौंस किसको दे रहे हो? जो दहलीज पर मैं कदम रखा है ना, ये घर भी मेरा है, पर ये पत्नी मेरी है, जानता हूँ। मैं यहाँ घर का किराया लेने आया था। लाए हो तुम पैसे किराए के? बहुत जल्दी किराए के पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। ये बात तो मैं कब से सुन रहा हूँ। जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होगा मैं आपको लाके दे दूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रामू, आवाज नीचे, ये मेरा घर है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुमने मेरा किराया नहीं लौटाया ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपको आपके किराए के पैसे मिल जाएंगे। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मैं खुद घर छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मेहरबानी करके अब आप यहाँ नहीं आइएगा। टीना, तुम्हें अकल नामी कोई चीज भी है? मेरी गैर मौजूदगी में तुमने सेठ को घर के अंदर कैसे बुलाया? तुमसे कुछ नहीं छुपाना, तुम जानती हो ना ये औरतों पे गंदी नजर रखता है। समय रहते हुए अगर मैं घर नहीं आता ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं क्षमा चाहती हूँ जी, मुझसे भूल हो गई जो मैं इसकी बातों में आ गई। इसने मुझसे कहा कि वो घर के अंदर आना चाहता है। कोई मेरा कह तुमसे आगे कहेगा कि वो घर के अंदर आना चाहता है, तुम उसके दरवाजे खोल दोगी? तुम्हें तो ऊपर वाले को धन्यवाद बोलना चाहिए कि समय रहते हुए उसने मुझे घर भेज दिया और कोई बड़ी अनहोनी घटने से रह गई। छोड़ो ये सारी बातों को, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, ऐसा लग रहा है मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। कुछ पिला दो, रूखी सूखी रोटी भी चलेगी। सुबह होते ही फिर काम की तलाश में निकलना है। क्यों? आप तो मुझे कह के कहते कि आप लौट के अब नहीं आएंगे। कहाँ गया आपका एटीट्यूड? सारी हवा निकल गई आपकी। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपकी बातों विश्वास नहीं करती। आपने कभी अपनी जबान का पास रखा ही नहीं है। मैं जानती थी जी कि आप लौट के जरूर आएंगे, लेकिन मैं सच में आपको धन्यवाद कहना है। आप समय रहते हुए आ गए और इस सेठ से मेरी इज्जत को बचा लिया, वरना सच में आज मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती। किसी सच का है कि औरत अकेली खुली तिजोरी की तरह होती है। एक मर्द का साथी औरत को मुकम्मल करता है, वरना एक खुले बहरिए और कब चीर फाड़ कर जाए तो पता ही ना चले। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सके। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।